हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और स्पेशल रीडिंग है और ये ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स के लिए है जिनके साथ भी आपका सोल लेवल पर कनेक्शन है रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपका बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन है और सोल लेवल पर आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल उनके लिए आप आज ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव्स की ये रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है और आपको लेकर वो क्या फील करते हैं। उनकी तरफ से मैसेजेस जो मैंने खुद क्रिएट किए थे वो भी हम इस रीडिंग में शामिल करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जितना सपोर्ट, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही इसको। तो इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस मैं करती रहूँगी। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी मैं वीडियोस बना रही हूँ और बहुत सी टेक्निक्स उसमें मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं ईज़िली। तो इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम आपके लव इंटरेस्ट, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट की करंट एनर्जी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए उनकी हार्ट स्पेस में क्या है, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, और आखिर में एक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले उनकी एनर्जी। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया द एम्परर। बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत 3D सेल्फ में है, लेकिन विद द एस ऑफ चैलिसेस इमोशंस से भी अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को छुपा के रखते हैं। क्योंकि इस कार्ड में आपने देखा कि मून भी है, तो उन्होंने अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपाए हुए हैं। 2 मोर कार्ड्स उनकी करंट एनर्जी के लिए स्पिरिट। 2 मोर कार्ड्स विद द एम्परर। मुझे ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लग रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड। हर चीज़ इन्होंने अपने कंट्रोल में रखनी होती है। इमोशंस को भी शायद अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत स्टेबल हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी, ज़िंदगी को बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में देखते हैं। यहाँ पर वाटर, अर्थ, थोड़ा सा फायर भी मुझे नज़र आ रहा है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट। 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड उनकी करंट एनर्जी के लिए। ओके, कार्ड आ गया। तो वी हैव द फूल। ये उनकी करंट एनर्जी है। आजकल वो कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, इमोशंस को अपने बैलेंस करने की कोशिश करें, छुपा रहे हैं। अब ये जो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, ये अपने इमोशंस को आजकल छुपा रहे हैं आपसे। प्यार इनको लगता है कि आपसे होने वाला है या कुछ लोगों से हो गया है, लेकिन ये आपके सामने अपनी इमोशनल साइड नहीं लाना चाहते। विद द फूल मुझे थोड़े से आज़ाद लगते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। बंधना अभी फौरी तौर पर नहीं चाहते, कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते। इनको अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ कंट्रोल में चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लेट गो नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये इमोशंस में बह गए, आपसे इन्होंने अपने प्यार को कर दिया अगर ज़ाहिर, तो फिर इनके लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर जो प्रैक्टिकल 3D लाइफ है वो मुश्किल हो जाएगी। 3D लाइफ मीन्स मटेरियल लाइफ, रियल वर्ल्ड। तो ये मुझे इनकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है। और रिस्क टेकर भी हैं ये विद द फूल। आज़ाद रहना चाहते हैं और ये कोई ऐसे इंसान है जो फुली इंडिपेंडेंट हैं। कोई इनको कुछ कहने वाला नहीं है। अगर इनके माँ बाप हैं भी तो ये इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं कि इन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ये इनके हाथ में पूरा कंट्रोल है अपनी ज़िंदगी का। लेकिन मुझे यहाँ पर विद द एस ऑफ चैलिसेस प्यार नज़र आ रहा है। ये अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शंस काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं
और बिल्कुल इनके लिए इमोशंस को टैकल करना भी एक चैलेंज है। और आप लोगों का चैलेंज, बहुत से लोगों का मुझे ये लगता है इस रिलेशनशिप में ये है कि वो आपसे इजहार ही नहीं कर रहे। कुछ लोगों से ये रेजोनेट करेगा, हर किसी से नहीं करेगा, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है। एक तो मुझे ये मैसेज आ गया कि वो इजहार ही नहीं कर रहे, और दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि इजहार कर चुके, प्यार है, सब कुछ है, यहाँ पर थोड़े से कंट्रोलिंग है, अपने अंदाज में चीज़ें करना चाहते हैं विद द फूल। अभी फौरी तौर पर कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन प्यार करते हैं और बता भी दिया है। तो ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आप वैसे ले लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करे। अब हम देखते हैं कि उनकी हार्ट स्पेस में आपके लिए क्या है। व्हेन इट कम्स टू यू, व्हाट डू दे फील। जब आपकी बात आती है अपनी हार्ट स्पेस में, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। या तो उन्होंने इस रिलेशनशिप पे बहुत इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब आपकी बात आती है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, आपका प्यार ऐसा है जो उनके लिए ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। वन मोर कार्ड। ओके, द डेविल। Two more cards. Okay, the Hermit. One more card. Spirit. One more card. अपनी हार्ट स्पेस में कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ऑब्सेसिवली आपसे प्यार करते हैं, ऑब्सेसिवली, और आपको बता नहीं रहे। ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में। 2 कार्ड्स आगे एक रख लेती हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं। एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी समझते हैं। विद द डेविल यहाँ पर, क्योंकि एस ऑफ चैलिसेस के नीचे डेविल है और इसके कम्बिनेशन में बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में, या फिर आप इनके बारे में ऑब्सेस्ड हैं। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो इन कार्ड्स में, इन रीडिंग्स में हमेशा आपको पता है कि वाइस वर्सा होती है सिचुएशन। तो जैसे आपसे हो आप ऐसे लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा आपसे, आपकी हर चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि शायद इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है, शायद इन्होंने इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट डाली है, और इन्हें भी यूनियन चाहिए आपके साथ। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन ये चैलेंजिंग है रिलेशनशिप। आप लोगों का मिलना मुश्किल हो रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है। हम उस डिटेल में अभी नहीं जा रहे कि वो क्या रीज़न्स हैं कि ये आपसे यूनियन क्यों नहीं कर पा रहे। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी से तो ये निकल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ इनके अपने तौर तरीके ठीक ना हों, इनके अपने पैटर्न्स ठीक ना हो, जिसकी वजह से ये आपके साथ कमिटमेंट की तरफ नहीं आ रहे। लेकिन उनकी हार्ट स्पेस में जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, आपको बहुत स्पिरिचुअल इंसान देखते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, आपको एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं, आपको एज अ पैशनेट इंसान देखते हैं, आपके लिए वो पैशनेट हैं भी, और आपके साथ इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते भी हैं। या फिर वो ये सोचते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा काम किया है और वो इस वक्त थोड़े से आज़ाद रहना चाहते हैं और कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते। और जो लोग कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए कमिटमेंट करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शायद उनके लिए कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं, फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो उनकी हार्ट स्पेस में तो मुझे ये नज़र आ रहा है प्यार आपसे करते हैं ऑब्सेसिवली, लेकिन उनकी खुद की कुछ आदतें ऐसी हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर लिया था कि ये बड़े कंट्रोलिंग हैं, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं, अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। तो जो भी आप लोगों के दरमियान हो रहा है, ये इनके कुछ पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से ये आपको अपना नहीं रहे, वरना अगर ये चाहें तो ये आज ही आपको अपना सकते हैं। इनकी ज़िंदगी मुझे इस हद तक स्टेबल ज़रूर नज़र आ रही है कि अगर ये आज चाहें ये आज आपको अपना सकते हैं। जो भी है इनके एंड से है, इनकी नेचर में है, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा जज करना चाह रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर आप क्या वाइफ मटेरियल हैं, क्या आप हस्बैंड मटेरियल हैं, या आपको देखना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा जज करना चाह रहे हैं, लेकिन प्यार है इन्हें आपसे। लेट्स सी इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज।
इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज, आई केयर अबाउट माई फैमिली। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फैमिली मैटर्स नज़र आ रहे हैं, या ये हो सकता है कि इनके घर वाले कहते हों कि उनकी मर्ज़ी से ये कोई रिश्ता करें या ख़ानदान में करें, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बता दूँ कि ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से आपसे एक ना हो पा रहे हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आई एम थिंकिंग डीपली विद द हर्मिट, आपने देखा बहुत डीपली सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। ओके, दो और आगे चलें, ये मैं सारे रख लूँगी आप लोगों के लिए। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू। वो आपसे ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी आपके बिना आसान नहीं है। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, तो वो आपसे सुलह भी करना चाहते हैं अगर लड़ाई हुई हुई है तो। आई मिस योर टच। ओके, तो उन्होंने ये भी आपसे कह दिया कि आई मिस योर टच। बिल्कुल आपको मिस कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर। देखिए ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आप उन्हें, ऑब्सेसिवली सोचते हैं आपके बारे में। जो भी मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है मैं वो आपको बता रही हूँ। विद अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, येस, ये आपसे बातों की हद तक ज़रूर कमिटमेंट कर लेंगे, बातों में ज़रूर कर लेंगे, आपको कहेंगे, क्योंकि पेज आपको पता है थोड़ी सी छोटी ऑफ़र होती है, लेकिन येट इट्स वेरी स्टेबल ऑफ़र। तो हाँ, वो आपसे एक बातों की हद तक कमिटमेंट ज़रूर करेंगे, वो आपसे ख्वाब ज़रूर सजाएंगे आपके साथ कि येस हम लोग कमिटमेंट की तरफ एक दिन ज़रूर जाएंगे, ऐसे वैसे। लेकिन विद द फूल अभी फ़िलहाल मुझे वो थोड़ा सा आज़ाद रहने वाले लग रहे हैं, थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कि अभी उन्होंने नहीं जाना कमिटमेंट में, ज़िंदगी को ज़रा अपने अंदाज़ में चलाना है। शायद पैसा बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हों। और बिल्कुल थोड़ी अमाउंट के लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो अपने फैमिली की वजह से नहीं आपके साथ रिलेशन बना रहे, लेकिन यस, प्यार वो आपसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। लेट्स सी कि उनका एक्शन आपके लिए क्या होगा। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा, उनका एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के लिए उनका एक्शन। ये कार्ड्स थोड़े से बड़े हैं, आप देखिएगा कि मुझे ज़रा मुश्किल हो रहा है इनको शफल करना, लेकिन हम कर लेंगे। तो स्पिरिट हमें बताइएगा कि उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ये हमेशा याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन सोर्स को पता है। ऑल राइट, उनके नेक्स्ट एक्शन के लिए 3 कार्ड्स हमारे पास आए हैं। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ चाहिए उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनके पास 2 चॉइसेस हैं, कुछ लोगों के लिए 2 चॉइसेस नज़र आ रही हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गई एंड हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गई। इनमें से एक उनकी मदर भी हो सकती हैं और दूसरे आप हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। जो दूसरा ग्रुप है उनके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस एम्परर की ज़िंदगी में 2 क्वींस हैं, 2 लोग हैं, और एक के बारे में तो वो ऑब्सेस्ड हैं। दूसरी जो है वो शायद उनके घर वालों ने कहा हो, आई केयर अबाउट माई फैमिली। हो सकता है कि उनके घर वालों ने कहा हो कि आप इन्हें भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, हो सकता है कि इनके साथ आपका मैच हो जाए, आपको पसंद आ जाए। देखें तो बिल्कुल मुझे यहाँ पर इनके एक्शन के हवाले से हमने पूछा था, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे सामने पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है और हम मज़ीद इस रीडिंग को आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, एक और कार्ड आ गया हमारे पास उनके नेक्स्ट एक्शन के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग की एनर्जी में है, डिसीजन मेकिंग की भी एनर्जी में है। इनमें से कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, बहुत ज़्यादा वो वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके एक्शन के हवाले से हमने पूछने की कोशिश की है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। नो तो यहाँ पर किसी और की इन्वॉल्वमेंट आ गई, उनके घर वालों की, उनकी मदर की, बिल्कुल आ गई। आई एम सॉरी, ये कार्ड्स मैं चाह रही थी कि आपको क्लियरली नज़र आ जाएं। उनकी मदर की इन्वॉल्वमेंट मुझे अब नज़र आ गई है कुछ लोगों के लिए।
कुछ लोगों के लिए ये दो दो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो एक आप हैं और एक कोई और है इनकी ज़िंदगी में। तो आप वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करे। स्ट्रेंथ कार्ड, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए अपना माइंड मेकअप करने के लिए, किसकी तरफ उन्होंने जाना है। लेकिन मुझे ज़्यादा यही लग रहा है कि आपसे वो ऑब्सेसिवली प्यार करते हैं, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी में है, राइट टाइम का शायद वेट कर रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं स्पिरिट से कि क्या वो आपको चूज़ करेंगे या दूसरे इंसान को चूज़ करेंगे। ये सब के लिए होगा आंसर। क्या वो अपनी मदर को चूज़ करेंगे या आपको चूज़ करेंगे। लेट्स सी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, 8 ऑफ चैलेसेस। कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो किसी को भी चूज़ नहीं करेंगे। फ़िलहाल वो किसी को भी चूज़ नहीं करेंगे। विद द 8 ऑफ चैलेसेस इस सिचुएशन से मुंह फेर लेना चाहते हैं, इस सिचुएशन पर आंखें बंद कर लेना चाहते हैं। वो फौरी तौर पर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं इस सिचुएशन पर। वन मोर कार्ड स्पिरिट, द टावर। एग्जैक्टली क्योंकि इस पर अभी वो रिएक्ट नहीं कर सकते। वो रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कि ये टावर मोमेंट आ जाना है इनकी ज़िंदगी में। ये रिएक्ट करेंगे अगर घर वालों का साथ नहीं देंगे आई एम सॉरी, तो आप नाराज़ हो जाएंगे। आपका साथ देंगे तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो इस वक्त उनकी ये सिचुएशन है विद द टावर। इस टावर मोमेंट को वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए वेटिंग की पोजीशन में हैं। और आगे भी मुझे इस तरह नज़र आ रहा है, इस टावर मोमेंट को वो अवॉइड करना चाह रहे हैं। इस वजह से वो खामोश हैं और वेटिंग की एनर्जी में हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से प्रोसीड किया जा सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बिल्कुल ये वेट की ही कैफियत में नज़र आएंगे और अभी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना है। कोई एक्शन ये अभी लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। विद द टावर हर चीज़ अपसाइड डाउन हो जाएगी अगर इन्होंने कोई भी फाइनल डिसीजन अभी लिया। इस वजह से ये मुझे खामोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुंह फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये टावर मोमेंट जब भी इनकी ज़िंदगी में आएगा ये जितना मर्ज़ी रेजिस्ट कर लें। वैसे इनको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड होगा। क्योंकि देखिए, इनको बहुत जल्द अपने घर वालों को भी जवाब देना पड़ेगा और ये आपको भी वेटिंग की पोजीशन में नहीं रख सकते। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आप भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आप भी फ्रस्ट्रेट हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट किया इस रिलेशनशिप में। तो इनको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए इस टावर मोमेंट को। इन्हें फ़ैसला बहुत जल्दी अपना करना चाहिए क्योंकि आपको होल्ड पर रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। यकीनन आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत से ऑप्शंस आ रहे होंगे, बहुत सी चॉइसेस आ रही होंगी और इनके आपको होल्ड पर रखने की वजह से आपने उन ऑप्शंस की तरफ नहीं देखा, जो कि आपके साथ ज़्यादती है, आपके साथ ठीक नहीं है ये बात। तो इनको चाहिए कि ये इस टावर मोमेंट को रेजिस्ट ना करें, इसको आने दें, डिसीजन लें क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इनको ले लेना चाहिए डिसीजन मेरे हिसाब से, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यही मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए करंट एनर्जी, फीलिंग्स और नेक्स्ट इनकी मूव मुझे यही लग रही है। इनकी तरफ से जो मैसेजेस थे वो भी मैंने आपको बता दिए। वो आपसे सुलह करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे ये कहा है कि ज़िंदगी आसान नहीं है आपके बिना। वो बहुत डीपली सोच रहे हैं, वो आपको मिस भी कर रहे हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं ऑब्सेसिवली, लेकिन स्टिल अभी तक वो डिसीजन नहीं ले पा रहे और मुझे वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी रीडिंग थी आप लोगों के लिए। जाते जाते हम स्पिरिट से ये ज़रूर पूछेंगे कि इन नियर फ्यूचर क्या एक्शन हो सकता है। हम फिर भी स्पिरिट से ये जानना चाहेंगे कि इन नियर फ्यूचर क्या एक्शन हो सकता है इनका। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा और बताइएगा कि इन नियर फ्यूचर इनका क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर के लिए। डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या हो सकता है इनका एक्शन इन नियर फ्यूचर। क्या सिचुएशन क्लियर होगी, क्या होने वाला है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स।
बिल्कुल वो डिसीजन ले लेंगे। अब मुझे क्लियरली नज़र आ नहीं रहा कि क्या लेंगे, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई वो अपने घर वालों से कर लेंगे आपके लिए। यस, मुझे बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है, वो लड़ाई करेंगे। ये टावर मोमेंट आएगा उनकी ज़िंदगी में, और उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट, लड़ाई, बहस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि फ़िज़िकली भी फ़ाइट करें। तो विद द 5 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो फ़ाइट करेंगे आपके लिए, लड़ेंगे, अपना माइंड बना लेंगे विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, और वो आप ही को सिलेक्ट करेंगे। यस, वो आपको सिलेक्ट करेंगे। वन लास्ट एंड फाइनल कार्ड, स्पिरिट इन नियर फ्यूचर, डिवाइनली गाइड कीजिएगा क्या होने वाला है। वन फाइनल एंड लास्ट मैसेज, फाइनल मैसेज स्पिरिट, डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, कार्ड आ गया हमारे पास। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपको कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये हैं ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। तो आप देखिए कि जाते जाते हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि ये स्लो मूविंग एनर्जी है। टाइम ये थोड़ा सा आपसे ज़्यादा ले लेंगे, स्लोएस्ट मूविंग नाइट होता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होंगे। जिस दिन ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये आखिर तक आपके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। तो वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई है, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं इस तरह की आगे भी बहुत सी रीडिंग्स करती रहूँगी। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।